चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अखिलेश कटियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन की क्या है उत्तर प्रदेश में तैयारी? समाजवादी पार्टी कहां तक पहुंची है? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है? क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? शिल्पा जी, आपने दो बातें कही यहाँ पे कि एक तो मुद्दों की बात और दूसरी तैयारी की बात। तैयारी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम और आयोजन तो नहीं है कि जिसके लिए कुछ साज सजावट सज्जा हमें इकट्ठा करना है। चुनाव है, वोट होने हैं, जनता को 10 साल का हिसाब है। अगर मोदी सरकार ने 10 साल में उनके मुद्दे संबोधित किए होंगे तो निश्चित तौर पे वोट पड़ेगा बीजेपी को। और अगर 10 साल में आपने कोई बेरोजगारी बुरी तरह देश में है, अगर आप नहीं मानती कि मुद्दा है तो कोई बात नहीं। अगर आप मानते कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, अगर किसानों की बदहाली मुद्दा नहीं है, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। इस समय इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवादी कुलीन तंत्री रवैये से बुरी तरह आहत है। नहीं, तैयारी की जरूरत क्यों नहीं है? अगर आप सिर्फ सरकार की नाकामयाबियों के भरोसे बैठे रहेंगे तो अपना विजन कब बताएंगे? अगले 5 साल का अपना प्लान कब बताएंगे? आप अपना प्लान रखेंगे तभी तो जनता विश्वास कर पाएगी। जी शिल्पा जी, हम तैयारियों की बात, जिसे तैयारी उसे करनी होती है जिससे कहीं जाके कोई बेईमानी या कुछ उस तरीके का मिजाज हो। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता की आवाज उठाते हैं और जनता को यह तय करना है कि मेरा रहनुमा कौन है, मेरे मुद्दे कौन उठा रहा है। और हमारी जो बात है, भविष्य के एजेंडे हमारे तो एकदम साफ हैं। हम किसानों पे हमने अपना, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम किसानों की हालात कैसे बदलेंगे, बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे। जो इस देश में जातीय विमर्श है, जो यहाँ पे 10 सालों के मोदी सरकार के बाद जो आज भी कहते हमने इतना राशन बांट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुपोषण जो पर व्यक्ति आए, जो जमीनी मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को संबोधित करेंगे। जनता के सरोकार निपटाते हुए जनता के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और एनडीए के खिलाफ इंडिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बीजेपी यूपी में दम तोड़ेगी। अच्छा, टारगेट तो कोई सेट किया होगा। अब मखदूम खान साहब ने तो बताया नहीं, आप ही बता दीजिए। कुछ तो लक्ष्य लेकर चल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी बात कर रही है, लगभग 70 सीटें गठबंधन जीतेगा। बीजेपी लगभग 10-12, एनडीए 10-12 सीटों पे सिमट जाएगा। गठबंधन की कितनी रैली आप लोगों ने की? कितनी जगह पर लोगों के बीच पहुंचे? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का लिस्ट हम आपको भेज देंगे। बीते 1 साल में, 1 साल का बताऊं या 4-6 महीने का डिटेल? इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रही हूं सर। इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव अकेले कितना खींच पाएंगे? शिल्पा जी, हम लोग माने कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसे देश भर में काम करना होता है। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कम से कम 150 से 200 रैलियां तो पिछले 6 महीने में की है। हम लोग रोड पे उतरे हैं, जनता के सवाल उठाए हैं। हाँ, लेकिन हमने महिमा मंडन नहीं किया है। अच्छा। कि दिन भर हम एक चीज को, झूठ को बोलते रहे और उस झूठ को सच साबित करें। नहीं, हमने सही बात की है। हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया था हमने वो बताया है। इस बीजेपी सरकार ने 10 साल में इस देश से क्या लूटा है मैंने वो बताया है, और आने वाले 5 साल में क्या करेंगे। हाल कांग्रेस का ये पारिवारिक पार्टियां हैं, सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस देश के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, यूपी के लोगों की नहीं। नहीं, मैं सिर्फ इतना पाठक जी से कहना चाहता हूं, आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसमें कुपोषण 67 लाख बच्चे भारत में कुपोषित हैं। आप 10 साल से सत्ता में हैं, आप 10 साल से सत्ता में, आप ये गलत डाटा दे रहे हैं। एक आपने ये गलत डाटा आप दे रहे हैं। संपत्ति आप टीवी पर बैठ करके गलत डाटा दे रहे हैं। ये आपने दिया है। आप पूंजीपतियों के गुलाम हैं, आज उनकी नौकरी कर रहे हैं। सवाल मोदी जी से नहीं होगा तो उन किससे प्राइवेट होगा? आपकी लिमिटेड जिम्मेदारी है पार्टियों सवाल का का हो जवाब गया देना। है, और जो आपको पारिवारिक पार्टियां थी वो कुपोषित हो गई हैं, वो आज लूट नहीं पा रही हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, आज वो लूट नहीं पा रही हैं। ठीक है, हर कोई अपने अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। अखिलेश कटियार जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुद्दे तो हैं आप लोगों के पास, लेकिन वो मुद्दे आप जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, उससे पहले विश्वेन्द्र साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत जल्दी उठते हैं और लेट तक रहते हैं। बूथ का वर्कर जाके काम कर रहा है, उसका परिणाम दिखा है। बीजेपी के नेताओं ने गजब काम किया है। पहले ईडी से छापे मरवाए हैं, फिर उनके ऑफिस से जाके चंदा वसूला है। ये कोई छोटा काम है?
और इनका कार्यकर्ता जो जगह जगह जाके गांव गांव में कहता है कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे पाया, मैं माफी चाहता हूं कि हम आपके किसानों की आमदनी दूनी नहीं कर पाए, हम माफी चाहते हैं कि हम महंगाई डबल कर ली हमने। तो बीजेपी के वर्करों के पास इसके अलावा बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। तीसरी बात, जो आप कहते हैं कि ये जो मुद्दे हैं रोड पे क्यों नहीं दिखते, शिल्पा जी जाओ गांव में और उन रास्तों पे जहां पे विपक्ष के नेता जनता से संवाद कर रहे हैं और लगाइए एहसास कि देश को किस तरह से 10 साल लूटा गया है, तो आपको दिखेगा कि जनता आंदोलित है और रिजल्ट में परिणाम भी दिखेगा। ठीक है, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश की आधी आबादी प्रताड़ित है और अब पहलवान भी साथ आ गए हैं। अजय पाठक जी तैयार रहिएगा। देश में हमको पाकिस्तान की जरूरत है। ये सर पाकिस्तान कौन गया था? इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अखिलेश कटियार जी, मोदी की गारंटी अगर नारा दिया गया है तो इसके पीछे का कारण है राम मंदिर, धारा 370, सीए, यूसीसी, यानी कि कुल मिलाकर मोटा मोटा जो जो कहा गया वो करके दिखाया गया और कह रहे हैं जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो फिर उसकी काट क्या है आप लोगों के पास? बिल्कुल सहमत हूं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम साल में देंगे, जरूर दिया होगा, गारंटी पक्की है, जनता जानती है। मोदी जी ने कहा महंगाई घटाएंगे तो डीजल पेट्रोल आधे में आ गया होगा, ये भी गारंटी पक्की है। किसान जो 23 रुपए प्रतिदिन में जी रहा है उसकी आमदनी दुगनी हो गई होगी, मोदी जी की गारंटी है। सेना सीमाएं सुरक्षित है, कितनी सीमाएं सुरक्षित है? मेजर शैतान सिंह साहब का जो म्यूजियम था वो भी तोड़ दिया, चाइना ने कब्जे में कर लिया, इतनी सीमाएं सुरक्षित है। हर मोर्चे पे मोदी जी की गलत साबित हुई है और मोदी जी की यही गारंटी है कि ढीठता के साथ, बेशर्मी के साथ ईडी का उपयोग करेंगे और उन्हें हम लूटने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे भी तो गिनवा दे जरा, उसके बाद आ रही हो अजय पाठक जी, इस पर जवाब दीजिएगा। इस देश की अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में जनता की बीच जा रही है? अच्छा, इतनी बेशर्मी से जो देश को लूटा है, वो जनता जिससे आहत है, ये मुद्दा नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे ये लोग बात करते हैं, लास्ट में 6000 करोड़ रुपए चुनाव का खर्चा आता है पार्लियामेंट का, पूरे देश में जो होता है, और लगभग 6000 करोड़ रुपए मोदी जी अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं। वो तो नहीं ये है तो सरकार की नाकामियां हुई ना जो आप गिनवा रहे हैं, क्या इन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, फिर से कर रही हूं। मैं भरोसे नहीं बैठा हूं। हम राजनीतिक दल हैं, जनता के मुद्दों को उठाना। अगर इतने अगर सारे सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई, अगर सरकार नौकरी नहीं दे पाई, आप कैसे देंगे ये बताइए ना। आप महंगाई कैसे कम करेंगे ये प्लान बताइए। ये बताने के लिए बोलेंगे शिल्पा जी तो 2 मिनट में नहीं, लेकिन भारत में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विजन के साथ, अपने एजेंडे के साथ ये एक हमें बदले की राजनीति से हटके परिवर्तन की राजनीति का एजेंडा हमने दिया है। हम उस पर भी अगर कभी आप मुझे 1 to 1 करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें विस्तार। ठीक है, अखिलेश कटियार, फाइनल कमेंट आपका। कौन सा इंडी गठबंधन, क्या है आपकी क्रेडिबिलिटी, क्यों जाएंगे लोग आपके साथ? फाइनल कमेंट आपका अखिलेश कटियार। कोई ना क्रेडिबिलिटी और उन सब चीजों से ज्यादा है जो इस समय नंगा नाच देश में चल रहा है। जनता उससे शर्मसार है कि हमारे देश के जो ईमानदार छवि लेके घूम रहे हैं, उन्होंने ईडी और सीबीआई का उपयोग करके जिस तरीके से वसूली की है और देश को बेचने का काम किया है,